इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और बंदे ने जो क्वेश्चन कहा था ना, वो मेरे दिमाग में पता नहीं लाइक स्टिक कर गया अचानक से, और इस लेवल पे स्टिक कर गया कि आई वाज थिंकिंग दैट ये क्वेश्चन ना बड़ा डीप है। ये क्वेश्चन दो वेरी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन बहुत डीप है। इट्स अबाउट कि जो लड़के हैं उनको लड़कियां मिलती क्यों नहीं है, एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ पार्टनर, या फिर एज ए फ्रेंड, तुम जो भी बोलो, ठीक है। और वो सेम स्टोरी वो नरेट कर रहा था कि मिलते क्यों नहीं है भाई, मेरे लाइफ में तो कोई है नहीं, मेरे लाइफ में कोई आ नहीं रहा है, एंड आई फील वेरी मच प्रॉब्लमेटिक कि मैं किसी को अप्रोच करूँ। एंड मेरे को अब लगता है कि बहुत डिस्टर्ब होता है ये सब चीज़ों की वजह से, बिकॉज मेरे करियर ओवरऑल में वो चीज़ का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जैसे वैलेंटाइंस वीक ऐसे चल रहा है, सो ही वाज टेलिंग मी दैट कि अब बहुत सारे लोगों को वो देखता है कि आसपास कपल्स रिलेटेड चीज़ें शेयर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फिर कुछ प्लानिंग वगैरह हो रही है, तो उनके दोस्तों में भी वो चीज़ बातें हो रही होंगी। सो वो चीज़ मेरे को आके बोल रहा था, एंड आई वाज लाइक, बात में तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दम ज़रूर है, तो मैं आई वाज थिंकिंग चलो इसके बारे में सोचूं थोड़ा। एंड देन मैंने अपने पुराने नोट्स वगैरह जो हैं, जो मैं मोबाइल में नोट्स लिखता रहता हूँ, मैंने उसको खोला, बिकॉज आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस थिंग कि मैं एग्जैक्टली क्या चीज़ है जो मिस आउट कर रहा हूँ, और वो मैं तुम लोगों को बताऊँ। तो चलो मैंने फिगर आउट किया क्या है, एंड इसके बेसिस पे मैं ना तुम्हें आज बताऊंगा कि वाई एक्चुअली पीपल आर रियली नॉट बीन एबल टू अप्रोच समवन, भले ही वो जैसे भी लेवल पे हों, ठीक है। अगर वो हायर लेवल पे हों तभी भी उनको वो चीज़ प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैंने देखा है दे आर सो साउंड व्हेन इट कम्स टू स्टडीज़, दे आर सो साउंड व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजिकल चीज़ें, पढ़ाई में अच्छे हैं, फाइनेंशियल चीज़ें सब सही है, बट देन व्हेन इट कम्स टू ए गर्ल देन दे आर लाइक फुस, कुछ नहीं है उनके पास। तो देखो, चीज़ ये है कि मैं पहले ना कुछ चीज़ें पूछूंगा तुम लोग से, एंड देन फिर तुम लोग उस चीज़ को थोड़ा एनालाइज करना, एंड देन फिर मैं इस चीज़ को प्रोसीड करूँगा। द थिंग इज़ दैट कि क्या ऐसी चीज़ है जो तुम्हें रोक रही है एक गर्ल को अप्रोच करने में? क्या ऐसी चीज़ है? इज़ देयर एनीथिंग विच इज़ जस्ट रेस्ट्रिक्टिंग यू कि तुम उन्हें अप्रोच कर पाओ, लाइक जेन्युइनली तुम उन्हें अप्रोच कर पाओ? ऐसी कोई चीज़ है क्या? थोड़ा सोचो। आई विल गिव यू लाइक 5 सेकेंड्स। चलो मैं काउंट भी कर लूँगा, 1 2 3 4 5। दिमाग में कुछ पॉपअप करा होगा या फिर नहीं भी करा होगा, तो मुझे जो फील हुआ मैं उसका जवाब दूंगा तुम्हें। इट हैज़ नथिंग टू डू विद अ गर्ल इट सेल्फ, बट इट हैज़ एवरीथिंग टू डू विथ यू। क्यों? क्योंकि तुम डिज़ायरस हो, ठीक है, तुम डिज़ायरस हो। जैसे ही मैंने बोला कि व्हाट इज़ रेस्ट्रिक्टिंग यू, तो तुम्हारे मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि पता नहीं ये कमी होगी, वो कमी होगी, मुझे तो ऐसे पसंद है, मुझे तो वैसे पसंद है, ऐसी होनी चाहिए, ऐसा ऐसा उसके वेशभूषा वैसा होना चाहिए, इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये चीज़ें क्राइटेरियाज फॉलो होने चाहिए। एंड फिर भी अगर क्या पता कोई चीज़ें सिचुएशंस वगैरह मैच हुई या ना हुई, हज़ारों तरह के थॉट तुम्हारे माइंड में एक बार में एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में क्रॉस कर गए होंगे, ये किए होंगे मे बी। और अगर नहीं किए तो तुम्हारे मन में क्या होंगे, आ रहे होंगे, वो कमेंट डाउन कर देना, ठीक, कमेंट में लिख देना। मेरे को लाइक बहुत अच्छा लगेगा कि आई वुड लव टू नो दैट तुम्हारे दिमाग में क्या चला था उस मोमेंट में। तो ठीक है, मेरे थॉट वाला ही चीज़ को मैं प्रोसीड करता हूँ। इट्स दैट कि तुम चेक लिस्ट लेके चलते हो हमेशा वेन एवर इट कम्स टू अप्रोचिंग ए गर्ल। दैट्स वाई यू डोंट फील लाइक अप्रोचिंग ए नॉर्मल गर्ल। तुम्हारे टाइप की होनी चाहिए। व्हाट इज़ दिस टाइप? एंड ये टाइप तुम्हें दिया किसने? ये सवाल तुमने कभी करा है खुद से कि व्हाट इज़ दिस टाइप विच यू हैव बीन फेड? तुम्हारे अंदर घुसाया किसने था ये टाइप? किसने घुसाया था? ऑल्सो वन थिंग इज़ दैट कि तुम अप्रोच लाइक क्यों नहीं कर पाते हो? क्यों नहीं कर पाते हो? रेशियो अगर माना जाए तो इट्स 50-50 का, और नहीं भी हो तो 60-40 का। फिर तो देयर इज़ नो सच थिंग कि वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बनने वाले हैं। देयर इज़ नो सच थिंग कि वो चीज़ विलुप्त होने वाली है या फिर है ही नहीं, रेयर है, रेयर अर्थ मेटल है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ तो नहीं है ना, डायमंड नहीं है ना। इट्स अवेलेबल एवरीवेयर, रास्ते रास्ते में, इन योर सराउंडिंग्स, एट योर प्लेस, एवरीवेयर। So what is this thing which is actually restricting you to approach a normal girl? It's all the desires, it's all the ego,
ईगो एक्चुअली होती है तुम्हारी फ्रेम्ड आइडेंटिटी, ठीक है, तुम्हारी फ्रेम्ड आइडेंटिटी। ऑलरेडी तुमने प्री अज्यूम कर रखा है कि तुम्हारी आइडेंटिटी ऐसी है तो तुम्हें ऐसी चाहिए वैसी चाहिए, यानी आइडेंटिटी तुम्हें कंडीशन की गई है, दी गई है वाया द सोसाइटी, वाया योर फ्रेंड्स, वाया योर फैमिली, वाया योर एकेडमिया। हर कुछ से तुम्हें ये चीज़ क्या की गई है, दी गई है, फीड करी गई है। नाउ यू हैव दिस चेकलिस्ट जो कि तुमने कहीं से लिया हुआ है। अदरवाइज वाई यू जस्ट फिगर आउट या फिर फिंगर आउट, मतलब उनको तुम पॉइंट आउट करते हो कि ये कमी है, बदसूरत है तो ऐसी है तो वैसी है, इट्स लाइक दैट। यू डेफिनेटली मेटेरियलाइज दिस थिंग, नो, तुम मेटेरियलिस्टिक अप्रोच ले रहे हो, तुम्हें चाहिए कुछ ऑब्जेक्ट, तो तुम वही बच्चे हो। इसका मतलब तुम्हारा जो साइकोलॉजी है आज तक उस लेवल का ही वीक है कि तुम समझ नहीं पाए हो कि तुम बच्चे हो अभी भी, कि तुम्हें इस रंग की कार चाहिए, तुम्हें इस मॉडल की कार चाहिए, तुम्हें वो कार अपने दोस्तों को दिखा के अपने लिए जो है तारीफ़ें बटोरनी भी होगी, फिर उसे उस कार का जो वो है स्मूथनेस है वो भी अच्छे से होना पड़ेगा, उसका टायर अच्छे से फंक्शनल होगा। बचपन में तो यही करते थे, तो बड़े होके तुम्हारी वो चीज़ें बदल जाएंगी। डू यू थिंक इवन सो? सोचो थोड़ा, नहीं होगा। दैट मीन्स यू हैव नेवर अंडरस्टूड दैट ह्यूमन बीइंग इज नॉट जस्ट अ रिसोर्स। तुम बचपन में तो वो चीज़ करते थे कि एवरीथिंग इज ए रिसोर्स एंड यू हैव टू कंज्यूम इट फॉर योर ओन सेक, सेल्फिश सेक। ह्यूमैनिटी फिर तुम्हें दिखती नहीं थी। तुम मुर्गी भी पालते थे खुद के शौक के लिए, तुम मछली लाते थे बाजार से खरीद के खुद के शौक के लिए, और अब तुम एक और पार्टनर लाओगे खुद के शौक के लिए, सो एज टू फील गुड। हाउ हॉलो इज दिस आइडिया? Because they are all human being only, all girls are human being only, they have the same body, although the reproductive part is different, but what is the priority which must be given to that rather than a human being? Why don't you talk to a person as a person? Why don't you consider a girl as a human being? करा है? Have you ever? और या फिर तुम अपने फ्रेंड्स से सुन के आए हो कि नो, देयर मस्ट बी सर्टेन क्राइटेरियाज टू विच यू हैव टू अप्रोच अ गर्ल, यही तो करोगे, राइट? दैट्स वाई यू डोंट इवन हैव अ गर्ल एज अ फ्रेंड, एज अ गुड फ्रेंड। सो सोल्यूशन क्या है? इफ यू कांट अप्रोच एनीवन, इफ यू कांट टॉक टू एनीवन, यू फील एम्बेरस्ड, यू फील शाई ड्यू टू दिस सो कॉल्ड प्री अज्यूम्ड कंडीशनिंग ऑफ योर्स, तो करना क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन? द सोल्यूशन इज वेरी सिंपल. Try to make friends. Try to consider them as a human being only. They are not something alien species. That is it. तुम जब अपने सराउंडिंग में वैसे लोगों के साथ घुलोगे मिलोगे, you will understand what is actually the thing, rather than just sexualizing this thing and just considering it as a material. So फिर खुद को प्रायोरिटी, खुद का ईगो जो है तुम अपलिफ्ट करोगे, अदरवाइज तुम वही करोगे कि I need this, as I can't be that much available for the one who approaches me, or maybe I can't approach them. That will only be the thing you will do. I am valuable. Why you are valuable? What is this thing? तुम्हारे अंदर ऐसे क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें valuable बनाएगी, बना रही है, बनाएगी, बना रही है? What is this prioritizing thing? फिजिकलिटी होगी या फिर साइकोलॉजिकली चीज़ें वही है? You have criterias to be fulfilled, to be met. I can't beg. That is your problem. You always say I can't beg. I can't approach. So your approach is somewhere related to your ego. Begging. Got it? Share it to your friend जिनको लगता है कि उनको ये चीज़ की इशू आती है, and then your confidence may be there कि तुम अप्रोच कर पाओ. चलो, टेक केयर.